इंसान का घर फूलों से ही महकता है, यानी उस इंसान के बच्चे ही घर को घर बनाते हैं। दिन भर की थकान के बाद जब इंसान परिवार में अपने बच्चों के पास जाता है तो सभी दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के घरों में किलकारियाँ नहीं गूंजती हैं, जो निसंतान होते हैं, वो हमेशा से ही उदास रहते हैं। ऐसे लोगों को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने और श्री हरि के पूजन से संतान की प्राप्ति होती है, और जिन अभिभावकों के बच्चों पर संकट होता है वह भी इस व्रत को कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी श्रावण, पहले तो ये जान लें कि ये पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 आती है। एक तो श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो, और एक पौष मास की जो पौष का महीना होता है उसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और इसका एक नाम है पवित्रा एकादशी, है ना। पवित्रा को ही पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर जो आपने किया कि जिसके संतान ना हो, मान के चलिए कि 15 साल 20 वर्ष विवाह को है और उनकी कोई भी संतति उत्पन्न नहीं हुई है, तो यहाँ संतति का पक्ष पुत्रदा से कहीं भी पुत्र से नहीं है, संतति से, चाहे वो कन्या हो चाहे पुत्र हो। तो पुत्रदा एकादशी अगर किसी को चाहिए संतति जिसकी संतति ना हुई हो, तो उसके लिए शास्त्र जो ये कहता है कि जैसे आज मान के चलिए कि अब एकादशी व्रत रखना है किसी को पुत्र की कामना के लिए, संतति की कामना के लिए, तो उसे 10वीं रात्रि से दिन तक वो भोजन कर ले, और 10वीं रात्रि से उसका व्रत शुरू हो जाएगा। एक दिन पहले रात्रि से शयन उनका नीचे होगा, भूमि शयन होगा, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन होगा, और एकादशी को पूर्ण से निर्जला एकादशी को निर्जल रखेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे पूरे दिन भर। शाम को वो पूजन करेंगे। पूजन किसका करना है इसमें? भगवान श्री हरि का, विष्णु जी का पूजन। विष्णु जी का पूजन, अब विष्णु जी का पूजन चाहे हम उनको विष्णु की प्रतिमा लेके कर लें, चाहे रूप में कर लें, तो शालिग्राम का के पूजन का विधान है। अब जो मंत्र हम जान सकते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण, कुछ लोग तो क्या करते हैं कि ब्राह्मण को बुला करके उनका पूजन विधिवत पूजन करवाते हैं। कुछ लोग नहीं बुला सकते ब्राह्मण को, तो वो लोग कैसे करें? तो उनके लिए क्या है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, साधारण 12 अक्षर मंत्र में इसको बोलते हैं। इस मंत्र से दही, दूध, शहद, शक्कर और जल, इन सब से भगवान का पूजन करें, अभिषेक करें। फिर इन सब 5 को मिलाकर पंचामृत का वो पूजन करें, और पूजन कर फिर जल से स्वच्छ करके फिर इसमें चंदन, तिल और तुलसी दल लगाए उन ठाकुर जी को, और उनको स्थापित कर दें संध्या समय। ये ध्यान करना है शाम को। फिर जब इनका पूजन करके जो वो अपनी भक्ति से, अपनी पूजा से जितना उनको ज्ञान है, जो भी ऐसा व्रत रखना चाहते हैं पुत्र कामना के लिए, वो अपनी श्रद्धा से, ये मतलब पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का उसके मन में संशय न हो। अगर संशय उत्पन्न हो जाता है तो व्रत निष्फल है। उसका पुत्रों को कोई कष्ट आ रहा हो, संकट आ रहा हो, तो उनके निमित्त भी। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आज़मी की रिपोर्ट।